लेकिन अब जो टाइम है वो ऊपर जाने का वक्त है बीटीसी के लिए, क्योंकि मैं जो चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, जिस चीज़ के ऊपर मैं सोच रहा हूँ, वो है डिमांड एंड सप्लाई। अवेयरनेस तो बहुत बड़ी तादाद में फैलेगा। जिस दिन फेसबुक का लिब्रा आ गया, हर घर में ट्रेडिंग होगी। क्रिप्टो करेंसी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है। क्रिप्टो करेंसी का जो नशा है उसको कम मत होने दो। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस क्रिप्टो सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर मैं आप लोग के साथ ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी की तो चर्चा करूँगा ही, बिटकॉइन के प्राइस एनालिसिस वगैरह की कहाँ से कहाँ जा सकता है, और ये 84 का एक जो सपोर्ट है या उसके आसपास ये रुका हुआ है, क्या होगा, ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है, नीचे कितनी एंट्री लेनी है लॉन्ग करने के लिए, और ऊपर आप सोच रहे हैं तो कहाँ पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी करनी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही जो मेन मुद्दा रहेगा आज के सेशन का, तो वो रहेगा क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के ऊपर। वैसे चर्चा तो बहुत हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के ऊपर, लेकिन ये जो मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ, ये क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना, मतलब बिटकॉइन को आप होल्ड करते हैं तो उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या फ़ायदेमंद वाला रहेगा या नुकसान वाला रहेगा, आपको होल्ड करना है कि नहीं करना है, और क्या आप अगर अभी होल्ड करते हैं, एक आम आदमी भी आज बिटकॉइन को होल्ड कर सकता है। और जैसे कि आप अगर सपोज़ कीजिए 0.001 को भी अगर होल्ड करते हैं तो लगभग होता है 600 रुपये के आसपास। आने वाले 2 साल के अंदर क्या बन सकते हैं 2,90,000 के आसपास, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप एक बीटीसी को होल्ड करते हैं, आज की तारीख में एक बीटीसी की इंडियन करेंसी में जो प्राइस है लगभग 6,05,000 के आसपास है, 6,05,000 के आसपास है। तो क्या आने वाले समय में आपका ये एक बीटीसी क्या हो सकता है 3 करोड़ के आसपास? 3 करोड़ का मतलब हो गया लगभग 411,000 डॉलर के आसपास, जो यानी कि लगभग 4,11,000 के आसपास हो गया। इतना डॉलर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, जब चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी है, वेबसाइट्स वगैरह पे हम बात करते हैं, कोई भी आदमी, कोई बंदा जब बीटीसी की प्राइस को बताता है कि ये 1.5 लाख हो जाएगा, डॉलर की बात करते हैं, मैं तो चलो यहाँ आईएनआर की बात करता हूँ, कि 1.5 लाख डॉलर हो जाएगा या 1 मिलियन हो जाएगा या 50,000 डॉलर के आसपास हो जाएगा, तो विश्वास नहीं होता है या हंसी छूट पड़ती है। ऑफ कोर्स मैं भी सुनता हूँ तो यही सोचता हूँ कि यार फ्यूचर की बातें छोड़ो, अभी आज का देखो, आज बीटीसी क्या चल रहा है, आज हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते नहीं कर सकते, प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, आने वाले हफ्ते में क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात है, हर कोई इसी हिसाब से सोचेगा। अगर मैं भी कह रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे यार 3 करोड़, अभी वो सब छोड़ो, अब 20,000 तो पार कर ले। ठीक है, लेकिन मेरा समझाने का मकसद और बताने का मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आज भी मैं जो देख रहा हूँ, जैसे कि मैं सपोज़ कीजिए 2017 से क्रिप्टो करेंसी के अंदर हूँ, और इस बीच में मैंने ये देखा था कि एक दौर आया था जब हमारे यहाँ इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत बूम पे था। हर कोई उसके बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहा था, ट्रेडिंग हो रही थी, ये हो रही थी दुनिया भर की। और अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत लगता है कि लोगों के अंदर इसका जोश कम हो गया है, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उत्सुकता होती है कि ये क्या है, कैसे होता है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत तो परसेंटेज कम हुआ है। अगर आप में अभी भी वो जोश वगैरह बरकरार है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है आपको, इसका क्या होगा। तो अब आते हैं मुद्दे के ऊपर आते हैं। पहले बता देता हूँ आपको कि बीटीसी का प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है। देखिए, बीटीसी का जो प्राइस इससे पहले जो कॉल दिया था, डेट इज़ अ लॉन्ग कॉल दिया था, जो लगभग 8700 के आसपास कुछ टारगेट एक्सपेक्ट किया था, तो 8640 के आसपास तक गया था। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफकोर्स हमने हिट किया था, तो वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो गया था। ओके, अब जो एक 2 पोजीशन मैं आप लोग को दे सकता हूँ। पहली पोजीशन जो प्रायोरिटी में है वो ये है कि आप लॉन्ग पोजीशन करिए 8260 से 8200 के बीच में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन खड़ी कर सकते हैं, और वहाँ से जो आने वाले टारगेट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लॉन्ग पोजीशन के लिए ये लेवल सही है। और अगर आपको लगता है कि शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए आप 8800 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि अवेयरनेस के बारे में, तो ऑफकोर्स अवेयरनेस हमारे यहाँ तो बहुत कम है जो मुझे दिख रहा है। ओके, और हमारे यहाँ अवेयरनेस
कब जागती है कि हाँ चलो BTC जब एकदम ऊपर चले गया तब अवेयरनेस जागती है कि हाँ अब ये 20,000 चलेगा, 50,000 जाएगा, मतलब पीक जो होती है वहाँ पे अवेयरनेस जगती है। लेकिन जब एक BTC को लेने का वक्त होता है उस समय अवेयरनेस कम होती है या इंटरेस्ट नहीं होता है कि यार नहीं ये तो यार 8,000 चल रहा है, ये इसको नहीं लेना यार, ये कहाँ 20,000, कुछ नहीं जाने वाला, अब तो 8,000 से 6,000 आ जाएगा। ओके, तो ये एक साइकोलॉजी होती है, उस हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या 0.001 BTC भी अगर आप ले के उसको होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में 2,95,000 के आसपास जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन की ऑन चार्ट्स, ठीक है, और चार्ट्स में कुछ हिस्ट्री के रिजल्ट्स भी लिए हैं, उनको पकड़ के आप देख सकते हैं ये चार्ट है। तो यहाँ से मैंने उसी चीज़ को एक रिप्लिकेट या उसी चीज़ को लेकर अंदाज़न लगाया है कि अगर उस फ्लो में हम जाते हैं तो 19 जुलाई 2021 के आसपास अगर सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसी जाती हैं तो एक BTC का जो प्राइस है वो $411,000 के आसपास जा सकता है, जो लमसम आप कह सकते हैं 3 करोड़ के आसपास, यानी कि 2.95 करोड़ के आसपास जा सकता है। अब इतना जाएगा नहीं जाएगा कुछ कह नहीं सकते। देखिए वापस से ये कह रहा हूँ, अब ये वीडियो अब जब हम 2021 या 2022 के स्टार्ट में देखेंगे तब हम कह सकते हैं कि जो बातें कही थी सही है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए जब सारी दुनिया उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देख रही है, ठीक है। अभी क्रिप्टो करेंसी जो है ये इवॉल्व हो रहा है, इसकी जस्ट ये शुरुआत है। अगर इस शुरुआत के अंदर आप इसके पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे या आप इसको एक्युमुलेट नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत पछताएंगे। सही कर रहा हूँ मैं। अब ये इसको अडॉप्ट करना, इसके पार्टिसिपेंट बनना, इसको एक्युमुलेट करना कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। ओके, आपको हमको सबको पता है कि जिस पेस से ये बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको हमको पता है कि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड सप्लाई है। ऐसा नहीं है कि इसको वापस से प्रिंट करते रहेंगे, ये बनता रहेगा, इसको हम यूज़ करते रहेंगे। फिएट करेंसी से टोटली डिफरेंट है। जितना है उससे ना एक ज़्यादा हो सकता है ना एक कम हो सकता है, उतना ही मार्केट में चलेगा। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। क्योंकि जैसे से दुनिया भर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया जाएगा, डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उस हिसाब से इसके जो यूज़र्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। जब यूज़र्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स हर यूज़र को कुछ ना कुछ बिटकॉइंस तो चाहिए। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई लिमिटेड है, तो क्या बढ़ेगा, इसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी। तो आज जो हम डील कर रहे हैं 0.1 दे के कोई चीज़ खरीद रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 0.00001 पे करना पड़ेगा उसी चीज़ के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑफकोर्स आप लोग बैंक डिपॉजिट्स करते होंगे, फिक्स डिपॉजिट्स करते होंगे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह डिपॉजिट करते हैं, थोड़ा बहुत इसके अंदर भी करिए। नुकसान का सौदा नहीं है ये, बिल्कुल बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा रहेगा। और आने वाले 2, 3 या 5 साल के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने आज की तारीख में जो डिसीज़न लिया है वो कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया है। ओके, ख़ास तौर से मैं ये कह रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, इनफैक्ट जो कॉलेजेस के अंदर भी हैं या जिन्होंने एक नई जॉब वगैरह भी शुरुआत की है, तो कोई बंदा जब एक नई कंपनी में जॉब करता है, नई सैलरी मिलती है, तो उसके दिमाग में पहला सवाल ये रहता है कि इस पैसे को बचाया कैसा जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो आजकल तो हम लोग पिक्चर वगैरह चले जाते हैं, मॉल वगैरह में 600 रुपये की टिकट्स आती है। तो एक ये सोचो कि ये भी 600 रुपये की आपने टिकट बाई की है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये आपका फ्यूचर बदल सकता है, आपके बच्चों का फ्यूचर बदल सकता है, उनकी एजुकेशन में एक नया मोड़ ला सकता है। और घर में शादियां होती ये होती हैं, तो आपका बच्चा अगर अभी 1 साल का 1.5 साल का भी है, अगर उसके लिए आप 0.01 या 0.001 आपके हिसाब से रखते हैं, तो आप ये समझिए कि उसका जो फ्यूचर है वो एक सेफ़ हैंड में है, सेफ़ डिपॉज़िट के अंदर है। ओके, तो ये थोड़ा सा बस गौर फरमाना आप, क्योंकि बिटकॉइन एक समय में $2 से भी कम था। ओके, सबको पता है ये सारी चीज़ें, दोहराऊंगा नहीं, $2 से भी नीचे था और एक टाइम पे ऐसा था 19,000 से भी ऊपर था। तो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर
गौर फरमाइए। तो बात करते हैं 2019 की बात करते हैं। देखिए 2019 जब स्टार्ट हुआ उससे पहले बिटकॉइन जो था एक बेरिश मोड के अंदर था। जैसा आप चार्ट देखते हैं कर्व आता है, उस कर्व से वो गुजर रहा था और उसके बाद 2019 जो है काफ़ी पॉजिटिव रहा बिटकॉइन के लिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन चार्ट्स अगर मैं देखता हूँ तो अभी तक जो इसने एक प्रॉफिट दिया है बिटकॉइन ने 2019 में वो 340% का दिया है, पुल हुआ है। और जो डाउन हुआ है दैट इज़ नियर अबाउट 47% के आसपास वो डाउन गया है। कैलकुलेट करेंगे रफली तो भी 290%, 300% के आसपास मुनाफे में ही हैं हम अभी। ओके, तो अगर यहाँ से हमें उतनी एक लंबी छलांग लगानी है, 2 साल का वक्त है, तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन को है वो लगभग लमसम आप कह सकते हैं कि 4000% का ग्रोथ चाहिए। उस ग्रोथ में अप एंड डाउन आते रहेंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं रहेगा कि एक रैली ऊपर आएगी, ऊपर ही चलती रहेगी। रैली ऊपर आएगी, नीचे भी आएगी कुछ परसेंटेज का, फिर 100-200% ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स 50-60% नीचे भी जाएगा। तो ये तो मार्केट का खेल ही है, चाहे स्टॉक मार्केट ले लो, क्रिप्टो ले लो, फॉरेक्स ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। ऊपर जाएगा, करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, करेक्शन, इस हिसाब से चलेगा। लेकिन ग्रोथ बहुत फास्ट होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो एक पैराबोलिक मूव है, चार्ट्स में देख सकते हैं, ये जो पैराबोलिक मूव है इसकी ये शुरुआत है। ओके, और यहाँ से ये जब पिकअप लेगा तो बहुत तेज़ी से लेने वाला है, ठीक है। टाइम लग रहा है, नो डाउट। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि कब से हम लोग सोच रहे हैं कि कब ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। ऊपर जा रहा है, नीचे भी आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप सही मायने में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिटकॉइन की वैल्यू क्या है उससे आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं डेट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE के ऊपर करते हैं, ठीक है। कि हमने कितना मुनाफा ऊपर निकाला, नीचे आया तो कितना मुनाफा निकाला, ठीक है, इस पे रहता है। फॉर ए रियल ट्रेडर प्राइस डजेंट मैटर। तो ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल में $411,000 के आसपास ये जा सकता है या 3 करोड़ के आसपास एक BTC की वैल्यू हो सकती है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ से प्राइस को रिप्लिकेट लिया है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे से मैच कर रहा है उस चीज़ को ऊपर जाए। और ट्रेंड अगर वैसा फॉलो करता है तो होगा। अगर ट्रेंड वैसा फॉलो नहीं करता है और ट्रेंड उसका आधा भी फॉलो करता है, ठीक है, आधे से आधा भी फॉलो करता है, ठीक है, तो 1 करोड़ भी कम नहीं है, ठीक है, 1 करोड़ भी कम नहीं है, इमेजिन कीजिए जस्ट आप। ओके, तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर चार्ट्स में आप देखेंगे, वीकली चार्ट्स या मंथली चार्ट्स जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसके अंदर भी जो प्राइस है, जो ऊपर का रिबन है 21 और 55, उसकी जो गैप की डिस्टेंस है, और उसके बाद 50 और 100 आता है, उसके बाद 100 और 200 का जो गैप है वो भी काफ़ी मैटर करता है। उस गैप की जो कैलकुलेशंस मैंने की है, डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि वो भी जब कैलकुलेशन ऊपर का जो रिबन का गैप है और नीचे का रिबन का गैप है, जब वो 30% से ज़्यादा होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है, और जब 30% के अंदर रहता है रिबन्स गैप तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी जो करंट सिनेरियो वो उस हिसाब से है, और हम यहाँ से एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स करेंगे बहुत अच्छा खासा जाए। कुछ लोग 7,800 का भी वेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम 8,000 या उसके आसपास टच करें। लेकिन अब जो टाइम है वो ऊपर जाने का वक्त है BTC के लिए, ओके, क्योंकि चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं इसके साथ। और एक कहते हैं ना, छोटी सी एक चिंगारी जब लग जाएगी तो रुकने का नाम नहीं लेगा ये, ओके। हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, इसी साल के अंदर 14,000 को टच किया, किस हिसाब से टच किया है हम सब सिर्फ देखते ही रह गए, और आई एम श्योर कि किसी ने उतना प्रॉफिट लिया ही नहीं होगा, किसी को मौका ही नहीं मिला होगा, क्योंकि हम सब नीचे का प्राइस देख रहे थे, यार नीचे जाएगा नीचे आएगा, ये चले गया 14,000 के आसपास चले गया, ओके, और 14,000 से वापस से नीचे की तरफ आ गया, जबकि हम लोग वेट कर रहे थे 15,000 16,000 के आसपास जाए, ओके। तो यहाँ पे प्राइस की तो मैं चर्चा उतना नहीं करूँगा, जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से वही ले रहा हूँ कि हो सके तो एटलीस्ट 0.001 BTC एक्यूमुलेट करिए, रखिए एज ए फिक्स डिपॉजिट। ये कोई भी बंदा कर सकता है। हम 0.01 लेते हैं तो 2 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2,95,000 के आसपास। और आई एम सॉरी, इससे पहले जो मैंने कहा था कि 0.001 605 रुपये के आसपास होता है, तो हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज़ पर दिस एग्जाम्पल 29,500 रुपये, ओके। मैंने आपको 2,95,000 के आसपास बोला था, वो 0.01 का था। 001 का मतलब हो गया 29,500, 29,500 के आसपास, ओके। तो हम इतना तो रख सकते हैं, और अगर हम 1 BTC की तरफ भी इसको होल्ड करते हैं
आने वाले फ्यूचर के लिए। तो हु नोज़ कि वो 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, या उससे कहीं और ज़्यादा जा सकता है। क्योंकि मैं जो चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, जिस चीज़ के ऊपर मैं सोच रहा हूँ, वो है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जिस दिन फेसबुक का लिब्रा आ गया, बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं फेसबुक के, ओके, तो उस समय यूज़र्स को तो चाहिए रहेगा, ठीक है, चाहे वो लिब्रा हो, चाहे BTC हो, कुछ भी हो, लेकिन अवेयरनेस तो बहुत बड़ी तादाद में फैलेगा, ओके, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और उसी तरह कह सकते हैं टेलीग्राम है, उसके भी गजब के यूज़र्स हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया इज़ गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, इन BTC और क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन। एक बार हमारे यहाँ पे भी इस पर एक थप्पा लग गया अप्रूवल का इंडिया में, तो हर घर में ट्रेडिंग होगी। और हमारे यहाँ तो क्या है, जब किसी चीज़ के बारे में एक न्यूज़ निकल के आ जाती है, ठीक है, इंडिया में एक टीवी भी अगर आ गया कि अब इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जा चुकी है, अब लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं, तो बिलीव मी, इंडियन यूज़र्स 1.3 बिलियन, ठीक है, उसमें से 10% भी अगर क्रिप्टो करेंसी के पीछे आ जाएंगे तो प्राइस का क्या हाल होगा। एक्सचेंजेस वापस से स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइसिंग कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो इंडिया भी बहुत मैटर करता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो फाइनली इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये वीडियो बस इसलिए था कि मुझे जो लग रहा है कि हमारे यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से लेके उत्सुकता है वो थोड़ी कम हो चुकी है, और लोगों को शायद ट्रेडिंग के अंदर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है इसके पीछे रीज़न भी ये है कि कुछ लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फंसे होंगे, या कुछ लोगों को BTC बाय करना है तो वो बाय नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को सेल करना है तो वो सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो सकती है, पॉसिबल रीज़न्स हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी उम्मीद बना के रखिए, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और आज मैं भी जिस मुकाम पे हूँ तो मुझे हिचक नहीं होगी ये कहने में कि क्रिप्टो करेंसी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और अगर आज मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं होता तो मैं अपना रेगुलर जो भी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ये सब मैं कर रहा होता, ठीक है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मैं इस चीज़ के पीछे खिंचाया हूँ। और वही चीज़ आपसे कहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी का जो नशा है उसको कम मत होने दो, ठीक है। ये एक ऐसा नशा है जो फ़ायदेमंद है, लेकिन हिसाब से करना है, सोच समझ के करना है, इसको एज ए गेम की तरह नहीं खेलना है, ठीक है। कि मार्केट ऊपर गया चलो शॉर्ट मारो, मार्केट नीचे आया तो चलो लॉन्ग करो। पेशेंस दिखा के करना है। मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ या जो कॉल्स देता हूँ, एकदम डिप में देता हूँ, 2 दिन के बाद निकलना है लंबे प्रॉफिट के साथ, ठीक है। बीच में नहीं फंसना, चौपी जोन पे फंस के कोई फ़ायदा नहीं है। बीच में एंट्री ली, पता चला सारा दिन देख रहे हैं कि अरे यार अब मैं प्लस में हो गया, अब मैं माइनस में हो गया, प्लस में हो गया, माइनस में हो गया। हमें उस समय एंट्री लेनी है कि जब हमारा जो प्रॉफिट है वो इंस्टेंटली 2-3% तो ऐसे ही बढ़ जाए। उसके बाद हमें बस ये सोचना है कि और कितना प्रॉफिट लेना है या ये प्रॉफिट लेके निकल जाना है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप लोग का जोश कैसा है, और आप लोग को क्या लगता है कि कितना बिटकॉइन हमें एक्यूमुलेट करना है जो हमारे फ्यूचर को अच्छे से संवार सकता है या बहुत इनफ है आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।